शादी से पहले एक अनोखी इच्छा। रजनी की शादी तय हो रही थी, लेकिन उसके मन में अजीब सी परेशानी थी। वो विनय को तो अच्छी तरह से जानती थी, पर अपने होने वाले सास ससुर के व्यवहार से अनजान थी। विनय अपने मम्मी पापा के बारे में हमेशा अच्छी बातें ही करता था, लेकिन रजनी शादी से पहले उनसे मिलना चाहती थी। रजनी के मम्मी पापा ने विनय के मम्मी पापा को सपरिवार एक शाम को घर बुलाया। रजनी और विनय एक दूसरे को पसंद करते थे और उन्हीं के कहने से शादी की बात आगे बढ़ी। बातचीत और औपचारिकता के बाद अचानक रजनी ने कहा, आंटी जी और अंकल जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं शादी के पहले आपके घर आकर कुछ दिनों के लिए रह सकती हूँ? विनय और मैं वहीं से ऑफिस निकल जाएंगे और मैं आपके गेस्ट रूम में रह लूंगी। रजनी की इस अटपटी बात को सुनकर विनय के मम्मी पापा समेत उसके अपने मम्मी पापा भी हैरान रह गए। रजनी की मम्मी उसका हाथ पकड़कर एक तरफ ले गई। रजनी, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? भला शादी के पहले कौन सी लड़की ससुराल जाकर रहती है? तुम आजकल की लड़कियां पढ़ लिख कर क्या जाती हो? नई नई रीत चलाने लगती हो। रजनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मम्मी, मैं विनय के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उसके मम्मी पापा और बाकी सदस्यों के साथ रहना चाहती हूँ। विनय की मम्मी गुस्से में बोली, ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना कि बहू ससुराल में आकर पहले रहना चाहती थी। आखिर हमारे घर की क्या जांच पड़ताल करना चाहती हो? हमारे घर की जासूसी करके क्या साबित करोगी? रजनी मुस्कुराकर बोली, आंटी जी, इसमें बुराई क्या है? मैं आपकी बड़ी बहू के साथ रहना चाहती हूँ। आखिर मैं भी देखना चाहती हूँ कि घर की बड़ी बहू कैसे रहती है। आप मेरी जेठानी को क्यों नहीं लाई? आखिर उसने अपने देवर के लिए लड़की पसंद नहीं की? विनय की मम्मी तपाक से बोली, हमारे घर की बहुएं लड़की पसंद करने नहीं जाती। शादी तो विनय को करनी है, इसमें बड़ी बहू का क्या काम? रजनी ने हंसते हुए कहा, आंटी जी, हमने तो आपको सपरिवार बुलाया था। आपके परिवार में आपकी बड़ी बहू नहीं आती क्या? फिर तो आपको भी नहीं आना चाहिए था। आप भी उस घर की बहू हैं। ये सुनते ही विनय की मम्मी आग बबूला हो गई। ये कैसी लड़की से तू शादी कर रहा विनय? ये तो इतने मुंह फट है। तुम तो कह रहे थे कि ये तो तेरी भाभी से भी सीधी है। ये नौकरी छोड़ देगी और घर का अच्छे से ख्याल रखेगी। ये तो अभी से जुबान से आग उगल रही है। ये सुनकर रजनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। विनय, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तुम तो मुझे 2 साल से जानते हो। मैं तुम्हारे साथ ही ऑफिस में काम करती हूँ। इतनी अच्छी नौकरी में छोड़ दूंगी, ये तुमने सोचा भी कैसे? विनय, तुम मेरे भाग्य विधाता नहीं हो। मैंने अपना भाग्य खुद बनाया है और मैं इसे तुम्हारे या तुम्हारे घर वालों के कहने पर नहीं छोड़ सकती। मैं शादी के पहले इसलिए तुम्हारे घर आकर रहना चाहती थी ताकि ये जान सकूं कि वहाँ की बहुओं की क्या स्थिति है। अच्छा हुआ मैंने ये कदम उठाया। इससे तुम सबकी असलियत मेरे सामने आ गई। जब तुम्हारी भाभी साथ में नहीं आई तो मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारे घर में बहुओं की क्या स्थिति है। मैं अपना जीवन साथी चुनना चाहती थी, लेकिन अब मैंने अपना निर्णय बदल लिया है। पता नहीं इतना पढ़ने लिखने और आत्मनिर्भर बनने के बाद भी लड़कियां अपना भाग्य विधाता ससुराल वाले और पति को क्यों सुन लेती हैं? पर मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं अपना जीवन साथी अपनी शर्तों पर जीतूंगी। रजनी की बात सुनकर विनय का परिवार मुंह लटका कर चला गया। दोस्तों, रजनी से उस दिन सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटा, उसने हर उस सोच को तोड़ा जो लड़की की खामोशी को उसकी मर्यादा समझती है। कभी भी ऐसा घर मत चुनो जहां बहू की पहचान सिर्फ किसी की पत्नी होकर रह जाए। सम्मान से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। रिश्ते वही निभाने लायक हैं जिनमें इज्जत और बराबरी हो। सिर्फ नाम का साथ नहीं, दिल से अपनापन चाहिए। जीवन साथी वही सही है जो तुम्हारे सपनों को समझे, न कि उन्हें छोड़ने की शर्त रखे। प्यार वही सच्चा है जो अपने से बेहतर बनने दे, तोड़े नहीं। खुद की कीमत जानना कोई गुनाह नहीं, ये आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।